ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं राजकुमार परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने गुरुदेव आचार्य चंद्र प्रकाश जी को शायद नमन करता हूं एवं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष हम मौनी अमावस्या के कुछ उपाय, कुछ टोटके लेकर के आया हूँ। अगर आज के दिन आप ये उपाय कर लेते हैं तो आप जो भी मांगोगे वो आपको मिलेगा, क्योंकि ये मौनी अमावस्या 144 साल बाद आई है। अब ये मौनी अमावस्या हम और आपको दोबारा से देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि 144 साल बाद जब दोबारा से आएगी तब तक हमारे नाती पोते सामने होंगे, वो इस मौनी अमावस्या का लाभ उठाएंगे। मित्रों, तो वीडियो को इग्नोर मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा अंतिम तक अवश्य देखिएगा, वीडियो को बीच में मत छोड़ करके जाइएगा। मित्रों, सनातन परंपरा का ये महान पर्व है माघी अमावस्या, जिसे मौनी अमावस्या भी कहते हैं। आज की है पवित्र तिथि हमारे ऋषि मुनियों महात्माओं ने निश्चित की थी कि आज 29 जनवरी 2025 दिन बुधवार के दिन मौनी अमावस्या पड़ रही है। आज ब्रह्म बेला से लेकर के ब्रह्म बेला यानी कि सुबह के 4 बजे से ब्रह्म बेला आरंभ होती है। आज के दिन ब्रह्म बेला से लेकर के रात्रि पर्यंत तक मौन रहना अति आवश्यक है। महाराज, इतना संभव ना हो सके तो ब्रह्म बेला से लेकर के तीर्थ स्थान तक मौन अवश्य रहेगा। इतना तो आप कर ही सकते हैं, ब्रह्म बेला से लेकर के तीर्थ स्थान तक आपको मौन अवश्य रहना है। आज मौनी अमावस्या है। मौनम सर्वार्थम साधनम, मौनम सर्वार्थ साधनम। मौन जो होता है सर्वार्थ साधक होता है। वाणी के मौन के साथ वृत्ति भी मौन हो जानी चाहिए, क्योंकि वाणी जो है वो 4 प्रकार की मानी जाती है। नंबर 1 में परा, नंबर 2 में पश्यंती, नंबर 3 में मध्यमा, नंबर 4 में बैकरी। यह 4 प्रकार की वाणी होती है। तो हम बैकरी वाणी को तो मौन कर देते हैं, पर भीतर तो उच्चारण होता रहता है किसी किसी चीज का। जैसे हम कुछ लिखते हैं, बोलते हैं, तो अंदर उच्चारण होता है। बैकरी भी मौन हो जाए, मध्यमा भी मौन हो जाए, पश्यंती भी मौन हो जाए और परा भी मौन हो जाए। चारों वाणियों का शांत हो जाना ही असंप्रज्ञात समाधि है। शरीर की सारी उथल पुथल बंद हो जाती है। सर्वोत्कृष्ट मौन ये कहा जाता है। उतना ना हो सके तो कम से कम बैकरी को तो हम 1 दिन के लिए विश्राम दे सकते हैं ना। बैकरी वाणी को 1 दिन का विश्राम कम से कम मिलना चाहिए। 1 दिन का विश्राम देने वाली तिथि माघी मौनी अमावस्या कही जाती है। महाराज, मौनी अमावस्या जो शुभ कर्म किया जाता है, मौनी अमावस्या को जो शुभ कर्म किया जाता है वो अक्षय हो जाता है। सर्वम भवति चाक्षयम, सर्वम भवति चाक्षयम। माघी अमावस्या को जो कुछ जप करो, तप करो, दान करो, पुण्य करो, जो कुछ भी करो, सर्वम भवति चाक्षयम, जो करोगे सब अक्षय हो जाएगा। जैसे सूर्य ग्रहण के समय
अथवा जब सूर्य मकर संक्रांति में प्रवेश कर रहे होते हैं, तब मकर संक्रांति के समय समुद्र में स्नान करने मात्र से एक सहस्त्र अश्वमेघ का पुण्य प्राप्त होता है। ऐसे ही आज की तिथि वही पुण्य आपको प्राप्त होता है। साथ ही साथ आपको यह भी जानकारी बता दें प्रिय भक्तों, 29 जनवरी को यह पड़ रही मौनी अमावस्या बहुत ही विशेष अमावस्या है, क्योंकि इस समय प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है और जब भी अमावस्या महाकुंभ के दौरान पड़ती है तो उसका महत्व 1000 गुना बढ़ जाता है। प्रिय भक्तों, जब 12 कुंभ के बाद ये महाकुंभ आता है, यानी कि 144 साल बाद ये महाकुंभ आता है। महाकुंभ के दौरान पड़ी अमावस्या अमृतमयी अमावस्या मानी जाती है, क्योंकि ये 144 साल बाद आती है। महाराज, प्रिय भक्तों, इस अमावस्या को हमारे बताए अनुसार आप इस पौधे की जड़ को गले में धारण कर लेते हैं, जिसकी जानकारी आगे हम इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं। आपने अगर इस जड़ को गले में धारण करने मात्र से ही आपके ऊपर लक्ष्मी बरसना शुरू हो जाती है, आपके घर लक्ष्मी का आगमन शुरू हो जाता है। आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक सकता, आपकी हर मनोकामना पूरी होती है, आपका घर खुशियों से भर जाता है। इस चमत्कारी पौधे की जड़ को चमत्कार के बारे में महाकुंभ में आए दुर्लभ साधुओं संतों ने बताया है। वे खुद इस जड़ का प्रयोग किए हुए हैं। प्रिय भक्तों, 144 साल बाद ये दुर्लभ संयोग आया है। इस मौनी अमावस्या पर अगर आप चूक जाते हैं तो दोबारा से 144 साल तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। फिर आप तो इसका इंतजार करना भूल ही जाओ, आपके नाती पोते इसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि आप तो इस दुनिया में नहीं रहेंगे, क्योंकि 144 साल बहुत होता है। इस समय मनुष्य की उम्र वही 60, 70, 80 तक रह गई है, इससे ऊपर कोई नहीं पहुंचता है। इसलिए प्रिय भक्तों, आपसे मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को बीच में छोड़ करके मत जाइएगा। अगर आपने यह मौका हाथ से जाने दिया फिर आपकी मर्जी। प्रिय भक्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें, इस पौधे की जड़ में माँ गंगा का वास होता है और तने पत्ती में और बीज में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का वास होता है। इस पौधे में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। प्रिय भक्तों, इस पौधे की जड़ को मौनी अमावस्या वाले दिन अगर आप ला करके पहन लेते हैं तो आपका बेड़ा पार होने वाला है। तीनों देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। प्रिय भक्तों, आपके आसपास अपामार्ग का पौधा, चिरचिटा का पौधा आपने देखा होगा। आपको बता दें, इसकी जड़ में माँ गंगा का वास होता है। पत्तियों, तनों और फलों में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। प्रिय भक्तों, भगवान विष्णु जहाँ प्रसन्न होते हैं वहाँ माता लक्ष्मी को स्वतः ही आना पड़ता है। जब माँ लक्ष्मी आ जाती है तो जीवन की सारी परेशानियां, रोग, दुख, दर्द, सभी समस्याओं का नाश हो जाता है। जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाता। आपको अपामार्ग का पौधा लाना है। आपको अपामार्ग का पौधा पूरा जड़ सहित उखाड़ लेना है।
इसके बाद में आपको इसको सुखा लाना है, सुखा लेने हैं। आपको अगर थोड़ा सूखा हुआ मिल जाए वो भी उखाड़ लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको उस सूख जाने के उसे सुखा देना है। सूख जाने के बाद में आपको इसे जला देना है। जलाने के बाद में इसकी जो राख बनती है उसको लाल कपड़े में बांध लेना है। और साथ में एक कौड़ी भी होती है, क्योंकि कौड़ी माँ लक्ष्मी को अति प्रिय मानी जाती है। साथ में वो कौड़ी भी बांध करके आपको एक लोटा देखना है। अगर तांबे का लोटा मिल जाता तो अति उत्तम है, नहीं तो मिट्टी का भी कलश मिल जाता है तो उसमें रख दीजिएगा। और उसके बाद में लाल कपड़े से उसे ढक करके लाल कपड़े से ही उसको बांध दीजिएगा। और आपको क्या करना है, इस लोटे को माता लक्ष्मी के सम्मुख, भगवान विष्णु के सम्मुख रख देना है और एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपको 121 बार जाप करना है। फिर आपको एक दिन तक वहीं इसे रखा रहने देना है। और ये अभिमंत्रित किया हुआ लोटे में जो आपने राख रखी हुई है, कौड़ी रखी हुई है, इसको आप बाद में गले में धारण कर सकते हैं। एक और आपको उपाय बताता हूँ, बहुत ही बेहतरीन उपाय है। अगर आपके घर पैसों की तंगी बनी हुई है, आपके कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आपको क्या करना है, 29 जनवरी यानी मौनी अमावस्या वाले दिन आपको तुलसी की जड़ में एक दिया जलाना है और तुलसी की टहनी पर एक लाल कलावा बांध देना है। तुलसी मैया से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिएगा। जो आपकी समस्या है वो तुलसी मैया के पास बैठ करके अपनी समस्या बताइएगा। जो आपकी विष है वो तुलसी मैया को बताइएगा, वो आपकी विष तुलसी मैया अवश्य पूरी करेंगी। अगला प्रयोग है, आपको 11 या फिर 21 लौंग आपको लेनी है। आपके घर में अगर नज़र दोष लगा हुआ है, इसके लिए सबसे बेहतरीन उपाय है, ये करना आपको मौनी अमावस्या वाले दिन ही है। आपको 11 या फिर 21 लौंग लेनी है, एक मिट्टी का दिया लेना है, उसमें ये लौंग रख लेनी है और साथ में लेना है कपूर। कपूर भी इसमें रख लीजिएगा और उसके बाद में इसको कपूर को जलाइएगा और कपूर और लौंग को जिसमें आपने जलाया हुआ है इसको आप पूरे घर में घुमाइएगा, प्रत्येक कोने में घुमाइएगा। अगर आपके घर पैसा नहीं टिकता, आपकी सेहत अच्छी नहीं रहती, आपके घर बीमारियों ने आपका घर घेर रखा हुआ है, तो ये सारी समस्याएं इस प्रयोग से सॉल्व होने वाली हैं। मित्रों, एक और उपाय बताते हैं आपको। एक और उपाय साझा करना चाहूँगा। अगर आपके पितर आपसे नाराज चल रहे हैं तो आपको एक उपाय बताता हूँ, यह उपाय आप अवश्य करिएगा। आपको शाम के समय एक तेल का दीपक अपने घर के मेन दरवाजे के बाहर की तरफ रख दीजिएगा और एक घी का दीपक भोले बाबा के मंदिर में जाकर के रख दीजिएगा। और कुछ खाने पीने की वस्तुएं, जैसे बेकरी वगैरह की कोई भी वस्तुएं हो, वो अपने परिवार के सारे सदस्यों से स्पर्श करा करके आप किसी ज़रूरतमंद को वो चीज़ दान कर दीजिएगा। मित्रों, आपकी जो भी समस्या है वो समस्याएं
उसी दिन से सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। आपके पितृ आपसे खुश हो जाएंगे और साथ ही साथ भोले बाबा की कृपा आपके ऊपर अवश्य बरसेगी। मित्रों, एक और उपाय आपको बताते हैं। आज के दिन का ये महा उपाय है, सुनिएगा। इस दिन शनि का प्रभाव पूरे चरम सीमा पर रहता है। जीवन में किसी भी प्रकार के दुख संकट कोई भी हैं तो इसके लिए उपाय बहुत ही बेहतरीन उपाय है। आपको क्या करना है, एक काजल लेना है और मध्यमा उंगली में काजल का टीका लगाना है और उसके बाद में मध्यमा उंगली जिसमें आपने काजल का टीका लगाया हुआ है उसको मस्तक में छुआएंगे, कंठ में छुआएंगे और नाभि पर छुआएंगे। फिर आप ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करते हुए इसके बाद में स्नान कर लीजिएगा। स्नान करना मौनी अमावस्या के दिन अति आवश्यक है। अगर आप महाकुंभ में हैं तो अति उत्तम है, गंगा जी पर हैं तो अति उत्तम है। अगर आप अपने घर में हैं तो पानी में गंगा जल डाल करके स्नान करिएगा और जो जितना आपसे बन सके उतना दान करिएगा। आज के दिन का दान आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। मित्रों, एक और उपाय आपको बताते हैं। मौनी अमावस्या वाले दिन सूर्य को अर्घ देना अति आवश्यक माना जाता है और अपने पितरों के तर्पण के लिए भी जल अवश्य दीजिएगा। आपको सूर्य अर्घ के लिए एक लोटा लेना है और एक लोटा अपने पितरों के तर्पण के लिए लेना है। 2 लोटे लेने हैं, दोनों में गंगा जल डालिएगा। दोनों लोटों को जल से कंठ तक भर लीजिएगा। दोनों में काले तिल अवश्य डालिएगा। जिस लोटे से हम सूर्य देव को अर्घ देना चाहते हैं उस लोटे में लाल चंदन डालिएगा। जिस लोटे से हम पितरों का तर्पण करना चाहते हैं उस लोटे में सफेद चंदन डालिएगा। सूर्य देव के लिए लाल पुष्प रखिएगा और पितृदेवों के लिए सफेद पुष्प रखिएगा। सूर्य देव को अर्घ देते समय पूरब की तरफ मुख करके अपने सर से ऊपर से जल छोड़िएगा। पितरों के तर्पण के लिए दक्षिण की तरफ जल छोड़ना है आपको। मौनी अमावस्या वाले दिन आपको स्नान करने से पहले आपको क्या करना है, तुलसी की लकड़ी, जो बाल्टी जिसमें आप स्नान करना चाहते हैं, जो जल आपने अपने स्नान के लिए भर रखा हुआ है, तुलसी की लकड़ी से उसमें जो तुलसी की लकड़ी है उसको जल की बाल्टी जो आपने रखी हुई है उसमें घुमाइएगा और जल में तुलसी की लकड़ी घुमा करके आप स्नान करिएगा। ये बात शिव महापुराण की कथा में कही गई है कि वर्ष में जितनी सोमवती पड़ती हैं, शनिश्चरी अमावस्या पड़ती हैं, उन सभी का पुण्य आपको प्राप्त होता है। अगर आप तुलसी की लकड़ी घुमा करके उससे स्नान करते हैं तो पूरी वर्ष की सोमवती और शनिश्चरी अमावस्या जो पड़ती हैं उन सभी का पुण्य आपको मौनी अमावस्या वाले दिन पुण्य प्राप्ति होती है। घर में अगर आपके नजर दोष लगा हुआ है, पितृ दोष लगा हुआ है, आपकी जो इच्छाएं हैं, अधूरी इच्छाएं हैं, पूरी नहीं हो रही हैं, तो आपको क्या करना है, सुबह के समय में एक सफ़ेद कपड़ा लेना है, एक नारियल लेना है, एक और चावल लेने हैं, थोड़े से आटा लेना है और चीनी लेनी है और 21 रुपये रख करके आपको जो सफ़ेद कपड़ा है उसमें ये सबको बांध लेना है और आपके घर में जितनी दीवारें हैं सब सारी दीवारों को छुआ करके ये पोटली जो आपने बनाई हुई है, बांध करके पोटली बनाई हुई है जिसमें आपने नारियल, चावल, आटा, चीनी और 21 रुपये रखे हुए हैं,
ये पोटली को अपने घर की प्रत्येक दीवारों से छुआ करके आपको बहते हुए जल में विसर्जित कर देना है। आपका पितृ दोष खत्म, आपका नज़र दोष खत्म, और जो आपकी अधूरी इच्छाएं हैं वो पूरी अवश्य होना शुरू हो जाएंगी। आपको एक और उपाय बताते हैं। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे जाइएगा और आपको सूर्य अस्त होने से पहले आपको 5 पत्ते पीपल के तोड़ लेने हैं और नीचे 5 पत्ते आपको बिछा लेने हैं। बिछा करके 5 तरह के मिष्ठान यानी मिठाई 5 पत्तों पे अलग अलग रख लेनी है। एक आपको पंचमुखी दीपक जलाना है। आसन मुद्रा में वहीं पर बैठ जाइएगा और अपनी मनोकामना बोलिएगा। आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूरी होगी। एक और उपाय सुनिएगा। आपको एक दीपक जलाना है, सरसों के तेल का दीपक घर के बाहर आप जला करके अवश्य रखिएगा। और भोले बाबा के मंदिर में क्या करना है, घी का दीपक आपको जलाना है। मित्रों, 144 साल बाद ये मौनी अमावस्या आई है। ये मान लीजिएगा बृहस्पति देव जब सूर्य का एक चक्कर लगाते हैं तो एक कुंभ आता है। जब बृहस्पति देव सूर्य के 12 चक्कर लगाते हैं तो महाकुंभ आता है। आपको मौनी अमावस्या मिली है, आप बहुत बड़े किस्मत वाले हैं, बहुत बड़े खुश नसीब हैं जो आपको आपके इस समय वर्तमान समय में मौनी अमावस्या आपको मिली है। अब दोबारा आपको मौनी अमावस्या नहीं मिलेगी। ये एक ऐसा समय है जो आज के दिन आपको ये समय मिला हुआ है। आपकी कैसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति, कैसी कठिन से कठिन समस्या है, उसका निदान आज के दिन आप पा सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको लेना है एक सूखा नारियल। सूखे नारियल के अंदर आपको 1 चम्मच काले तिल, 1 चम्मच सफ़ेद तिल, 1 चम्मच घी, 1 चम्मच बूरा या चीनी और 1 चम्मच खसखस और थोड़े से नट्स बिखेर लेने हैं। फिर आपको नारियल को कलावा से बांध देना है। बांध करके पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के इस नारियल को दबा देना है। पीपल का पेड़ ना मिले तो किसी भी वृक्ष के नीचे आपको ये दबा देना है। आप अगर ये प्रयोग करते हैं तो आपको 1000 लोगों के लंगर के बराबर आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। यह उपाय बहुत ही बेहतरीन उपाय है। इसको आज के दिन मौनी अमावस्या वाले दिन अवश्य करिएगा। अगर आपने इस दिन नहीं कर पाया तो ये मौका दोबारा आपके हाथों नहीं लगेगा। आपके समय में दोबारा ये मौका आपको नहीं मिलेगा। मित्रों, ये जो कुछ प्रयोग थे जो आपको इस वीडियो के जरिए आपको मैंने बताए हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। मित्रों, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।